ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन वी टॉक अबाउट एसक्यूएल स्टेटमेंट। सिलेबस वगैरह हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। फर्स्ट इज DDL, दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड सेकेंड वन इज DML, दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड वन इज DCL, दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फोर्थ वन इज TCL, दिस इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो अगर आपको डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे, वो आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल स्टेटमेंट। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज that can use to communicate the database, right? जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल, राइट? तो एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम अदर लैंग्वेज में डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मान लीजिएगा कि दिस इज द पर्सन, दिस इज पर्सन 1 एंड और दिस इज अ कंप्यूटर, और मान लीजिएगा कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में कहीं ना कहीं आपका डेटाबेस भी क्या होगा? अब वो डेटाबेस हो सकता है कि आपका लोकल डेटाबेस हो, या फिर हो सकता है कि वो आपका क्लाउड डेटाबेस हो, या कहीं पर आपने सर्वर पर उसको क्या किया होगा, होस्ट, राइट? तो नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे दिस इज द स्टूडेंट, मैं मान के चलता हूँ कि क्या है, आप है, दिस इज द स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट चाहता है कि इस कंप्यूटर के थ्रू इस डेटाबेस के डेटा को क्या करें, एक्सेस करें। अब आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स सम इनपुट एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट। ये क्या करता है कि आपसे कुछ इनपुट लेगा, इनपुट लेके प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको ऐसा क्या देगा, आउटपुट। सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली विच लैंग्वेज? कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0101, दिस इज बाइनरी। तो आपका जो डेटाबेस होगा वो भी कहीं ना कहीं बाइनरी या 0101 के फॉर्मेट में क्या होता है, स्टोर होता है, राइट? तो यहाँ पर जैसे आप हो, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हम कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज। तो आप उस हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते? डेटाबेस से। किससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते? डेटाबेस से, राइट? क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए दोनों की लैंग्वेज सेम होना जरूरी है। आई एम अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट नो एज इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस आपका किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? डेटाबेस में बेस्ड इंटरनली देखा जाए 0101, बाकी हम टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, बट आपका जो वो सिस्टम में स्पेस ले रहा होगा डेटा, कोई भी सा भी आप डेटा यूज करते हैं, इट में भी वर्ड फाइल, इट में भी PDF फाइल, लेकिन सिस्टम के लिए वो क्या है, 010101, दिस इज बाइनरी फॉर्मेट, राइट? तो आप इस डेटाबेस से डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन वी शुड गो फॉर एसक्यूएल। एसक्यूएल इज द लैंग्वेज ऑफ द डेटाबेस। अब आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर एसक्यूएल होता क्या है? जैसे कि आपको पता है एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड query language SQL is a structured query language. It is used to या ऐसा लिख लीजिए, it is used for creating, storing
retrieving deleting data in a table या in a database, राइट। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है रिगार्डिंग डेटाबेस तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? एसक्यूएल। या आप ऐसा लिख लीजिएगा स्टोरिंग डेटा इन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो कुछ डेटाबेस होते हैं जो आरडीबीएमएस की कैटेगरी में आते हैं, लाइक माइएसक्यूएल और ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, the next MS Access, Sysbase, DB2, Informix और अभी लेटेस्ट आपका SQL लाइट। तो ये सारे के सारे डेटाबेस किस कैटेगरी में आते हैं? आरडीबीएमएस की। तो अगर आप SQL सीख लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे डेटाबेस सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर आरडीबीएमएस। मतलब इन सारे के सारे डेटाबेस से कम्युनिकेशन अगर आपको करना है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं या कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एसक्यूएल क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर आरडीबीएमएस। इट इनेबल्स अ यूजर। एसक्यूएल क्या करता है? इट इज इनेबल्स user it's enabled to user create, update, delete relational databases tables। तो अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट की, तो अगर आपको एसक्यूएल सीखना है तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश का सिंटैक्स पता है तो भी आप एसक्यूएल सीख सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्पेशली एसक्यूएल में तो कोई कनेक्शन नहीं, बट हाँ अगर आप PL/SQL सीखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहता है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा SQL allows users to query the database in number of ways using English like स्टेटमेंट। जैसे हम इंग्लिश में स्टेटमेंट या सेंटेंस लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं कमांड, या फिर एसक्यूएल के थ्रू आप जो कोड लिखते हैं उसे बोला जाता है क्वेरी। There are no prerequisites for to learn database SQL concept. So basically we discuss four main concept of SQL statements। और एक चीज और लिख लीजिएगा कि सर SQL is a case insensitive। एक केस सेंसिटिव होता है और एक केस इनसेंसिटिव। मतलब SQL इज अ केस इनसेंसिटिव। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, प्रोग्रामिंग में अगर आप यही कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां पर इसका मतलब होता है कि कैपिटल ए अगर आपने लिखा है उसका मतलब होगा कि वो अलग है, और स्मॉल ए आपने लिखा है तो उसका मतलब अलग होगा।
SQL is a case insensitive language. Means uppercase and lowercase alphabets are same. बट यही कॉन्सेप्ट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं तो वहाँ पर इन दोनों का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, राइट। सो अब हम देखेंगे बेसिकली एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो एसक्यूएल स्टेटमेंट के पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इज एक लैंग्वेज होती है जिसका यूज डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए आप करते हैं, जिसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए सिस्टम से। सो सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि सर एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से आप एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। PLS के लिए वाली फाइल बनी है उसी के अंदर में सेव कर दे रहे हैं। So next we talk about what is SQL statement. So SQL statement का कॉन्सेप्ट जो होता है, जब आप SQL स्टेटमेंट बेसिकली कुछ SQL स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए थे। एक होता है DDL, दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक होता है DML, दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और एक होता है आपका DCL, दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड एक होता है आपका TCL, दिस इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कहीं ना कहीं आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम एसक्यूएल स्टेटमेंट में सबसे पहला पार्ट मैंने बोला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आप इसका यूज कब करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज used to perform following tasks, like first, जैसे देखिए एक डेटाबेस टर्मिनोलॉजी होती है ना, एसक्यूएल स्टेटमेंट के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो डेटाबेस होता है उस डेटाबेस को बोला जाता है स्कीमा। क्या बोलते हैं उसको, स्कीमा, डेटाबेस नोन एज स्कीमा। मैं आपको यहाँ पर वो बताने जा रहा हूँ कि डीडीएल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट सीक्वेंस, बहुत सारी चीजें होती है। इफ यू वांट टू क्रिएट नो न्यू ऑब्जेक्ट देन यू शुड गो फॉर क्रिएट कमांड। एडिटर, अगर आपको जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप यूज करते हैं एडिटर। द नेक्स्ट ड्रॉप और ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट। सो स्कीमा इज नथिंग बट दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। मतलब आप जो डेटाबेस जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसी को डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है स्कीमा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और क्या कर सकते हैं डीडीएल के थ्रू,
तो अभी तो मान के चलिए कि आप DDL का इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है DML। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो DDL होता है उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट्स या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is used to insert, update, delete and select data from the table। आपको टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, टेबल से डेटा डिलीट करना है, या आपको टेबल से डेटा रिट्रीव करना है, तब आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आप DML स्टेटमेंट तभी परफॉर्म करेंगे जब आप डेटाबेस में डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही नहीं तो आप उसमें इंसर्ट या अपडेट या डिलीट परफॉर्म, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो DML जो है डेटा पे वर्क करता है और DDL आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। द नेक्स्ट, और इसके अलावा काफ़ी कुछ कमांड है जो DML के अंतर्गत आती है, बट अभी मैंने कुछ बेसिक्स कमांड्स आपको बताई है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। एक होता है TCL। TCL का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसका जो बेसिकली यूज है, आप लोगों ने सुना होगा रोल बैक या कमिट। जैसे अगर हम ओरेकल में कोई भी फाइनली अगर डेटाबेस में आपको उसको सेव करना है तो आपको कमिट यूज करना पड़ता है। MySQL में बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिटेड होता है, बट अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि वो डेटा परमानेंटली सेव हो जाए, तो उसके लिए कमिट कमांड का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। रोल बैक मतलब जैसे अंडू वाला फीचर्स होता है ना, कि कोई मॉडिफिकेशन आपने कर दिया, आपको पुराना डेटा चाहिए, अंडू रीडू फीचर्स के लिए आप यूज करते हैं रोल बैक। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मैनेज चेंजेस बाय द DML। अब मान लीजिए कि आपने कि टेम्परेरी चेंजेस करता है, DML आपने अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। अगर आप ओरेकल यूज करते हैं तो आपको कंपल्सरीली क्या यूज करना पड़ेगा, कमिट या रोल बैक। तो यहाँ पर बोला मैंने ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मैनेज चेंजेस बाय द DML स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन से, एक होता है सबसे ज्यादा यूजफुल, दिस इज कमिट, एंड सेकंड वन इज रोल बैक। ये हम ओरेकल में या PLSQL में कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। एक सेव पॉइंट भी होता है जो आपका इस कैटेगरी में आता है, और एक सेट ट्रांजेक्शन होता है, डंप फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। बट दीज आर द TCL, दिस इज सॉरी, एक मिनट, ये आपका आएगा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। एक मिनट, DCL के प्लेस पे लिख दिया इसको। दिस इज योर TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके बाद एक होता है DCL, दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, डेटा स्टेटमेंट से रहेगा ना। हाँ, अभी मैं कुछ बेसिक कमांड्स बता रहा हूँ। अभी अपन पहले थोड़ा बेसिक कर लेंगे, फिर अपन एडवांस पे मूव करेंगे, राइट। सो डेटा कंट्रोल कमिट के ऊपर कमिट सेव करने DML स्टेटमेंट हो गया। वॉइस क्लियर नहीं हो रही। कमिट के ऊपर यहाँ पर DML स्टेटमेंट हो गया, तो ये TCL स्टेटमेंट रहेगा ना यहाँ पर।
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज से ही तो निकाले ना। क्या बोलना चाह रहे चैट बॉक्स में लिख दो। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आपको मान लीजिएगा आप एडमिन हो, ठीक, आपको किसी को क्या करना है, कुछ परमिशन देना है कि वो टेबल बना पाए, उसमें डेटा इंसर्ट कर पाए, बट उसको डिलीट करने की आपको परमिशन नहीं देना। तो जहां पर आपको परमिशन देने का काम करना है वहां पर आप यूज करते हैं DCL। तो बेसिकली दो कमांड यूज होती है, एक होता है ग्रांट और दूसरा होता है रिवोक। कि मान लीजिएगा कि आप अगर किसी यूजर को परमिशन दे रहे हैं तो परमिशन देने के लिए आप यूज करते हैं ग्रांट, और आपने वो परमिशन दी है उसे वापस लेने के लिए आप यूज करते हैं रिवोक। दिस इज द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो ये हमने कुछ SQL स्टेटमेंट्स देखे हैं जिसका यूज कहीं ना कहीं आप डेटाबेस में करेंगे। सो दिस इज द पिलर ऑफ द SQL, राइट। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली SQL स्टेटमेंट क्या होता है, किस पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। जब आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या कॉन्सेप्ट, मतलब डेटाबेस में टेबल है तो टेबल को हम क्या बोलेंगे, या आपने कोई कॉलम, टेबल के अंदर कॉलम लिया, कॉलम को क्या बोला जाएगा, या फिर मान लीजिएगा कि आपने एक रो इंसर्ट की, उस रो को क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहीं पर स्कीमा वर्ड यूज करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि हमने देखा था कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एक तो डेटाबेस होता है, डेटाबेस को क्या बोलते हैं हम डेटाबेस की लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। बाकी की चीजें हम स्टार्ट करने के पहले हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किसको क्या बोलते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, फर्स्ट जैसे आपने सुना होगा डेटाबेस, राइट। सो डेटाबेस को डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया कुछ? स्कीमा। मैंने बोला कि डेटाबेस को डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि सर दिस इज स्कीमा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ tables, tables with related data। तो अब से आपको ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर मैं स्कीमा वर्ड यूज करता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि वह एक डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर सेकेंड वन, डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में एक और वर्ड मैंने यूज किया, टेबल। किसी को आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल? बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर टेबल इज अ मैट्रिक्स, टेबल अ मैट्रिक्स विथ डेटा। टेबल इज अ मैट्रिक्स विथ डेटा। और आपको पता है कि टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर टेबल्स इन अ डेटाबेस looks like सिंपल स्प्रेडशीट। जैसे आपने MS एक्सेल पढ़ा होगा, वहाँ पर डेटा रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आप
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सो लुक्स लाइक एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट में भी कलेक्शन ऑफ, या ऐसे लिख लीजिए, इनफॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो जब डेटाबेस में आप टेबल बनाएंगे तो टेबल को डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है एंटिटी। क्या बोलते हैं टेबल को डेटाबेस की लैंग्वेज में? एंटिटी, राइट। तो नेक्स्ट सर, व्हाट इज अ कॉलम? कॉलम की अगर हम बात करें तो डेटाबेस की लैंग्वेज में कॉलम को बोला क्या जाता है? पहली चीज तो यहाँ पर ये है, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर वन कॉलम, कॉलम का मतलब होता है डेटा एलिमेंट। वन कॉलम डेटा एलिमेंट, जैसे आप कोई टेबल बनाएंगे मैं उसकी बात कर रही हूँ। डेटा एलिमेंट contains data of one and the same type। जैसे आपने एक कॉलम बनाया नेम नाम से, तो उस नेम वाले कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ नेम ही स्टोर कर पाएंगे ऑब्वियसली। जैसे आप एक्सेल शीट बनाते हैं उसमें एक कॉलम होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम में उसी टाइप की वैल्यू को क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। तो कॉलम, वन कॉलम डेटा एलिमेंट कंटेन्स डेटा ऑफ वन एंड सेम टाइप। दूसरी चीज ये कि कॉलम को डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ये वर्ड याद रखना भी है ना, आगे हम जब यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। तो कॉलम में जैसे मान लीजिएगा कि आपने कोई टेबल बनाई ईएमपी नाम से, तो ईएमपी ये नो और नेम और सैलरी, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम, या डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है इसको एट्रीब्यूट। जैसे टेबल, तो मान लीजिएगा एग्जांपल में क्या हो जाएगा टेबल का, ईएमपी, दिस इज नेम ऑफ द टेबल। तो नेक्स्ट ऐसे ही फिर टेबल के अंदर क्या होती है, रो। तो रो को हम क्या बोलते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में? रो को ही बोला जाता है टपल। डेटाबेस की लैंग्वेज में रो को ही आप क्या बोलते हैं, टपल। तो रो, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रो को हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू टपल एंट्री, एंट्री और record is a group of, is a group of related data। तो मान लीजिएगा ये मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई है, तो यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये मेरा एक डेटाबेस है। डेटाबेस का नाम क्या हो गया, तो भी नाम आपको देना, जैसे मैंने लिख दिया डेमो डीबी। तो इसको डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम, दिस वन इज द स्कीमा, राइट। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या होंगी, टेबल्स होंगी। मैंने बोला कि डेटाबेस के अंदर क्या होंगी, टेबल्स। तो टेबल को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। मान लीजिएगा कि ये आपकी टेबल है और इस टेबल का नाम आपने क्या दे दिया, एंटिटी, और ये आपकी टेबल ईएमपी, और यहाँ पर टेबल के नाम को हम बोल रहे हैं एंटिटी। ये आपके कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर मान लीजिएगा ये कॉलम है आपका EMPN, राइट, और ये हमने ले लिया नेम एंड दिस वन इज द सैलरी। जैसे अभी हमने देखा था कि जो कॉलम का नाम होता है, जो कॉलम का नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, राइट। और अब मान लीजिएगा कि इसमें कुछ डेटा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर हो गया 10, नेम मान लीजिएगा मैंने दे दिया राम, सैलरी मान लीजिएगा मैंने दे दिया इसको। तो ये जो मैंने पूरा रिपोर्ट इंसर्ट किया है, इसी को आपको बोलना पड़े, इसी को हम बोलते हैं दिस वन इज नोन एज कपल। ये आपका क्या कहलाता है, कपल। तो ये आपका हो जाएगा कि सर दिस वन इज द कपल। तो ये डेटाबेस से रिलेटेड हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी है जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आज हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और साथ ही